आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 और लेवल 4 के ऑफिशियल आंसर किया गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले इस आंसर की के ऊपर मेन फोकस होगा कि आप अपने स्कोर कार्ड ज़रूर बताएं, जिससे एक एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट हो सके कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। डेटा में आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप किस जोन में आते हैं, अपने जोन का नाम, फिर उसके बाद कितना आपने स्कोर किया है, ये किस कैटेगरी में आपने स्कोर किया है ये, और थर्ड थिंग कि आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रखा था ये। यानी सिर्फ ये 4 पॉइंट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, जिसके बाद एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि जो आंसर की आए हैं उसे एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और मुझसे जितना बनेगा, यानी लगभग 80-85 जितने तक पहुँच पाता हूँ, 70 के आसपास जितने भी जब बन पाए, उसी बेस के ऊपर हम लोग एग्जैक्ट आंसर की को कंपाइल करने के बाद कितने अटेम्प्ट लिए जा सकते थे ऑन एवरेज कैंडिडेट के हिसाब से। मैं बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज कैंडिडेट हूँ, कोई ज़्यादा तुल खान नहीं हूँ बहुत। हाँ, जनरल स्टडीज़ का पेपर जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बहुत लंबे समय से नहीं, 2 साल से ही से सही, पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखा है जनरल स्टडीज़ के पेपर के ऊपर। तो यहाँ से प्रश्न बहुत रेयरली गलत होते हैं। हाँ, वैसे प्रश्न गलत हो जाते हैं जो स्टैटिक तौर पर होते हैं, जो डेट एग्जैक्ट पूछ दिए जाते हैं कि किस डेट के हुए होते हैं, और जब ऑप्शन में एकदम सिमिलर ऑप्शन आ जाते हैं तब ऑप्शन थोड़े से दूर दराज के होते हैं कि हाँ सिमिलर ऑप्शन नहीं है, तब तो काम चल जाते हैं कि हाँ याद आ जाते हैं। पर एग्जैक्ट डेट उसी डेट में, हाँ उसके ऊपर कई बार रिवीजन किया हुआ होता है तो वहाँ पर भी काम चल जाता है। कई बार रिवीजन ऐसा होता है कि हम लोग किसी न किसी वजह से एग्ज़ाम के समय पहुँचते पहुँचते उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवीजन नहीं कर पाते। तो हाल ही फिलहाल के एग्ज़ाम में बीपीएससी एग्ज़ाम में गया था, वहाँ पर मैंने देखा था एक प्रश्न को कई बार मैंने नोट लगा कर लिखा भी था कि हाँ इस डेट को ये चीज़ें हुए थे, पर एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते मैं पूरी तरह से भूल गए। और यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं ना, इतने सिमिलर और क्लोजली ऑप्शन होते हैं कि एग्जैक्ट आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते किस ऑप्शन को आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम हॉल में प्रेशर आ जाते हैं, जिससे आसान प्रश्न भी हम गलत कर आ जाते हैं। तो कुछ प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे ये एग्ज़ाम यहाँ पर पेपर ये जो कंपाइल किया, क्यू मैथ ने कंपाइल किया, ठीक है। और यहाँ पर आंसर की में आप ये देखो, दिखा रहा हूँ कुछ प्रश्न, मैंने सिर्फ कुछ प्रश्न, एक आइडिया आपको भी मिलेगा किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में हम अपने आप को, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगले प्रश्न के ऊपर देखते हैं। जैसे एक इवेंट से रिलेटेड प्रश्न है, उस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर यदि थोड़े से भी सही से प्रश्न आप कर सकते थे तो यहाँ पर यारुंग सांगपा के नाम से जाना जाता, तो यहाँ पर ये प्रश्न आप कोई भी लगा कर आ सकता था। ये एक स्टैटिक तौर पर हम कर सकते थे, हर कोई की याद रहता है। अब इस तरह का प्रश्न हम लोग आसान सेक्शन में ही डाले जा सकते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है, ये रहा, कहाँ गए, ये जो बुक का नाम रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, इसको लेकर, इस प्रश्न को लेकर सीधे तौर पर हर कोई याद करके जाता है। एग्जाम जितने भी बुक ऑथर 2021 और 2022 में दे रखा है एग्जाम, और सब लोगों ने याद एक बार भी देगा बुक्स और ऑथर देख रखा है एग्जाम हॉल में। ये प्रश्न को भी हम लोग आसान सेक्शन में ही लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जितने भी एग्जाम के लिए सीरियस है वो सारे लोगों ने बुक और ऑथर्स के चैप्टर सेक्शन को लगभग 2021 और 2020 के लगभग बहुत सारे चैप्टर याद कर रखे होंगे कि हाँ किसने क्या बुक लिखी है। तो यहाँ पर ये प्रश्न को आसान सेक्शन के अलावा, हाँ आपको याद है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो इग्नोर करने के अलावा आपके पास ऑप्शन भी नहीं बचता। पर यहाँ पर हमें इस प्रश्न को आसान सेक्शन में ही डालना सही रहता है, क्योंकि करंट अफेयर हर कोई पढ़ कर जाता है। ये तो स्टैटिक तौर पर है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर भी नहीं सकते। जैसे यहाँ पर ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, ये यदि आपने पढ़ रखा है तब ठीक है, नहीं पढ़ रखा, जैसे ये ज़्यादातर खिलाड़ियों के नाम लोग याद नहीं रखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी के नाम अब याद रखने पड़ते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर खिलाड़ियों का नाम याद करना एक बहुत ज़्यादा टफ काम होते हैं। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है, तो ये एक राजनीतिज्ञ से है। तो यहाँ इन्होंने लगाया कि राजनीतिज्ञ है, पर यहाँ पर जो राइट आंसर है खिलाड़ी है,
तो यहाँ पर ये प्रश्न गलत हर कोई का, ये प्रश्न को हम टफ सेक्शन में डाल, टफ क्या, बहुत ज़्यादा टफ सेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ याद करना सबसे टफेस्ट काम है। फिर इसके बाद ऋग्वेद, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सेक्शन का प्रश्न था। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ये प्रश्न में कोई भी गलती नहीं, गुंजाइश बहुत कम है कि कोई गलती करे। फिर इसके बाद देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम द्वीप पाम जुमरोहा करके एक किस देश ने परियोजना है, तो ये एक यूएई, यदि आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक यूएसबी का फुल फॉर्म किया है, तो ये तो हर कोई पढ़ कर जाता है लगभग। यहाँ पर इन्होंने गलती किया है, सर्विस सीरियल बस होते हैं, अब एग्ज़ाम हॉल में ऐसे गलती हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि थोड़े से भी समय देखकर यदि यूएसबी के एक वर्क क्या है ये यदि हम लोग समझ पाते तो एग्जैक्ट हम इसको प्रश्न को सही से अटेम्प्ट ले सकते थे। पर एग्ज़ाम हॉल में वही कहे जाते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में इतने ज़्यादा प्रेशर आ जाते हैं, जो सही प्रश्न आते हुए प्रश्न को हम लोग एग्ज़ाम हॉल में गलत कर आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर करंट अफेयर के सेक्शन का ही प्रश्न है, एक प्रश्न इवेंट से रिलेटेड है, इंग्लिश में दिखाता हूँ, ये फुल फॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन में आप प्रश्न को डाल सकते हो, क्योंकि टफ है, रियल में टफ प्रश्न है। हाँ, पर यहाँ पर एक चीज़ और है कि हम कुछ थोड़े से समझने के बाद यदि इस प्रश्न के ऊपर हम मैथ रीजनिंग को थोड़ा सा भी आसान सेक्शन रहता, बड़े बड़े लाइन में नहीं रहते, तो इस प्रश्न को हम सही से अटेम्प्ट ले सकते थे। यूएन क्या है, एक तरह से यूएन के बारे में बेसिक जानकारी भी है ना, यूएन क्या है, तो आपको यहाँ पर प्रश्न अटेम्प्ट लेने में बहुत आसानी हो जाते हैं। यूएन एक तरह की ऐसी बॉडी है कि यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव जितने भी कंट्री है, यूएन को एक पावर दे रखी है कि यहाँ पर 15 लोग ऐसे हैं जो अस्थायी रूप से, 5 लोग ऐसे हैं जो परमानेंट रूप से, इन्होंने सभी लोगों ने मिलकर एक कंट्री कौन से है, वो कंट्री है आते जो अपने अपने देश के सरकार, एक गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रख रहा था, यहाँ पर इन्होंने जो लगाया है इंटरनेशनल पैनल, तो इंटरनेशनल जहाँ पर जैसे ही याद आता है, इंटरनेशनल तो पहले से एलिमिनेट करना था। यहाँ पर जब तुक्का लगाने की बात आती है एग्जाम में, तो यहाँ पर इस चीज़ों को समझना पड़ता है और समझने, हाँ, इसीलिए मैं हमेशा जितने भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट को मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले पूरी तरह से इग्नोर करो कुछ भी पढ़ने से, जहाँ तक कोशिश करो कुछ भी 1 या 2 दिन पहले, एक दिन का कोशिश करो कि कम से कम 1 दिन पहले कुछ भी ना पढ़ो। एग्ज़ाम फ्रेश माइंड से आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो इस तरह के प्रश्न में आप गलती लगभग रेयरली करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल पैनल, इंटरनेशनल तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि इवन एक ऐसी बॉडी है जहाँ पर सारे गवर्नमेंट मिलकर इवन को पावर दे रही है। अब यहाँ पर इवन के यही जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, अब यहाँ पर एक कीवर्ड क्या मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, तो इतना तो पता चल गया कि क्लाइमेट से रिलेटेड है। अब प्रोविजन, तो यहाँ पर प्रोविजन तो जितने भी इवेंट से रिलेटेड प्रोविजन तो लाए नहीं जाते, किसी भी जो आप इवेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट, जो भी क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें आते हैं, ठीक है, एक प्रोविज़न नहीं होता, जो भी चीज़ें आते हैं कि सारे देश को ये ज़रूरी नहीं कि ये यूएन की बात माना ही जाए, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रोविज़न तो ऐसे ही कट जाते हैं, तो ऑप्शन में हम एग्जाम हॉल में एलिमिनेट प्रोविज़न को कर देते, उसके बाद हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इस तरह से तुक्का लगा सकते थे एग्जाम हॉल में। बस इसके लिए यही करना होता है कि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले पूरा का पूरा रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है। इस तरह के प्रश्न आसानी से, जैसे यूएसबी के फुल फॉर्म थे, वहाँ पर भी लगाए जा सकते थे। बस थोड़े से रेस्ट यदि हम अच्छे खासे ले लेते हैं, तो जो माइंड के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, ये हैंडल करने में बहुत आसानी हो पाते हैं। फिर अगले प्रश्न के ऊपर कुछ प्रश्न और हम लोग देखते हैं, जैसे ये नील रिवर से रिलेटेड प्रश्न, बैकबोन, तो ये हर कोई आसानी से बनाकर आ सकता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, कब लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी कोई भी बना कर ला, क्योंकि हर बार कई बार लोग पढ़ कर आते हैं, बायो से रिलेटेड प्रश्न हैं। फिर इसके बाद करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है। अब आते हैं कुछ और सेक्शन के, देखें। फिर इस तरह का प्रश्न, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम हॉल में आते हैं, यहाँ पर हर कोई पढ़ कर जाता है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था किसी को। हाँ, यहाँ पर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ पर गलत ही हो सकते हैं। फिर अगले प्रश्न के कुछ प्रश्न और देखें तो मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न थे। फिर यहाँ पर कुछ
मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बस इतना ही हम लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस लंबे चले जाएंगे। बस मेन काम था कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ये स्कोर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएंगे कि कितने स्कोर पर कट ऑफ, यहाँ पर कितने पर आपको कट ऑफ बनेंगे, ये एग्जैक्ट आइडिया लगाया जा सके कि। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।